वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 16 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं 16 मार्च 2022। और सबसे पहले कल जो हमने क्वेश्चन, कल का जो वीडियो था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ? हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें ये लोकायुक्त हैं। इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान के द्वारा किया गया। छाती की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्था का आविष्कार है? तो अपने आईआईटी जोधपुर। राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी है। और पहला कौन सा है? रणथंभौर। कल मैंने पूरा तथ्य इसको बता दिया। आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? तो राज्य महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा। तो ये कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार विजिट करें हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि इस पे चल रही है राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, जो होली ऑफर आने वाला है शानदार होली के दिन। और पीटीआई के लिए और बीएसटीसी के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल। और स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सिलेबस है हर मंडे को उसका टेस्ट हो रहा है, टेलीग्राम वगैरह पे मैंने डाल दिया। तो होली ऑफर भी आएगा। तो राजस्थान पुलिस आपने अब तक कितना पढ़ा है उस सब का पूरा निचोड़, पूरा राजस्थान पुलिस के पेपर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 10 टेस्ट है उसके अंदर। और पीटीआई का सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, बीएसटीसी के अकॉर्डिंग। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? बहुत बड़ी बात है। स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने 2 पदक जीते, एक स्वर्ण जीता, एक रजत जीता। एक स्वर्ण और दूसरा रजत। तो देखिए, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 21 पदक जीते टोटल। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 21 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य जीते। पैरा ओलंपिक चैंपियंस राजस्थान के कृष्णा नागर ने एकल और युगल वर्ग में क्रमशः, यानी एकल वर्ग में तो स्वर्ण पदक जीता और युगल वर्ग में एक रजत सहित 2 पदक जीते। प्रमोद भगत ने इसमें कुल 3 पदक जीते। प्रमोद भगत है, उन्होंने 3 पदक जीते। अब बात आई है किसकी? कृष्णा नागर की। शायद यहाँ तस्वीर लगाना भूल गए। कृष्णा नागर की बात करें तो एक तो पैरा खिलाड़ी है, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब ये पिछले साल अवनी लेखरा के बड़े क्वेश्चन आए। अब कृष्णा नागर को याद रखना, पैरा यानी दिव्यांग होता है उसको पैरा कहते हैं। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, SH6 कैटेगरी के ये खिलाड़ी है, SS6 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं और जयपुर जिले से इनका संबंध है। पिछले जो ओलंपिक हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना 2020 वाला, जो 21 में हुआ था, इसमें कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता था। बहुत बड़ी बात थी, बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए हमारी भारत सरकार ने 29 अगस्त को जो खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, वो प्रदान किया। अवनी लेखरा के साथ कृष्णा नागर को भी प्रदान किया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस पूरे बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन में भारतीय टीम ने 21 पदक, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने 21 पदक जीते, जिसमें हमारे राजस्थान के कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते? 2, एक स्वर्ण और एक रजत। दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध किस जिले से है? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध किस जिले से है?
इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर जिले के हैं ये। कौन? सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में। और इसकी अगवानी में अवार्ड किसने दिया? हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा दिया गया है, सम्मान दिया गया। तो द्वितीय स्थान मिला और जिला है इनका डूंगरपुर। तो देखिए 11 मार्च 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जिसको कहते हैं NYPF के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 प्रतियोगिता में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान के डूंगरपुर के वागड़ गांव के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय और बठिंडा की अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात देखो भोपाल की आई है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन जो 100 शहर है उसमें टॉप पे रैंक आई है, वो भोपाल की आई है। और अंतिम आई है कावारती लक्षद्वीप की। याद रखना डूंगरपुर ये राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर मैं कई बार बता चुका हूँ, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी इसे कहा जाता है। अब थोड़ी सी तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ नक्शे के हिसाब से। ये देखिए ये है डूंगरपुर, डूंगरपुर जिसकी सीमा यहां से देखिए थोड़ा सा देख सकते हो आप, तो उदयपुर की लगती है और बांसवाड़ा की सीमा लगती है, इधर गुजरात की सीमा लगती है। जब भी डूंगरपुर की बात आती है तो अभी बजट में वागड़ सर्किट स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल होंगे। पहाड़ों की नगरी कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 के अनुसार 994 प्रति हजार के पीछे किसका है? डूंगरपुर जिले का है। तो ये बेणेश्वर धाम है, संत माऊ जी ने स्थापित किया था, और इस चीज को याद रख लेना। कभी गेब सागर झील है जहां पे प्रतिमा स्थापित है भील कालीबाई की। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, दिवस अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। अब इसके संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? एक दिन आगे भी मैंने बताया था और कल की न्यूज में भी ये चर्चा में था। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। किसकी? ई दाखिल। तो देखिए पूरी डिटेल, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने 28 जनवरी 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की। देखो एग्जाम में पोर्टल जितने भी है ना, वो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। कई बार तो वो सीधा देता है ई, जैसे ई दाखिल पोर्टल का संबंध किस विभाग से है, किस आयोग से है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है 1800 180 6030, ये नंबर भी याद रख लेना। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता तो 15 आ गया, हाँ विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को बनाया जाता है। और 2022 की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस 2022 की थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट है पोर्टल ई दाखिल पोर्टल। चौथा क्वेश्चन देखिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का एक अभियान का शुभारंभ किया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय ने, तो ममता भूपेश उसके मंत्री है, ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ, अब याद रखना यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है सीधा सीधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की थी, और ये 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन गया था। बहुत बार इसका मुख्यालय पूछा जाता है, इसकी स्थापना और मुख्यालय दो ही चीज पूछी जाती है। तो इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी के किनारे है, अमेरिका के अंदर स्थित है। तो इसको याद रखना। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को एक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। देखो यूनिसेफ के साथ और एक शिक्षा मंत्रालय के साथ और महिला बाल विकास, तीनों ने। इस अभियान का उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली की तरफ से उन छात्राओं को फिर से जोड़ना जिन्होंने विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ दिया है।
अभियान का लक्ष्य स्कूल में 11 से 14 वर्ष की आयु की महिलाओं के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है। यानी सीधी सीधी बात है कि जो बालिकाएं किसी कारणवश से विद्यालय छोड़ चुकी है, पढ़ाई छोड़ चुकी है, उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विद्यालय में वापस लाने के लिए, और सरकार आपको पता है अभी वार्षिक उत्सव कितने आयोजन करवा रही है स्कूलों के अंदर। तो ये समझो 7 मार्च 2022 से एक अभियान शुरू किया गया है महिला व बाल विकास, और सबसे ज्यादा इनका एक ही टारगेट रहता है सरकारी स्कूलों में नामांकन खूब सारे बढ़ाने का, और जो बच्चियां छोड़ चुकी है विद्यालय उनको वापस मुख्य धारा में लाया जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा, आरपीएससी के नए अध्यक्ष संजय कुमार सोहित्रिय का संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि 2-3 बार मैं बता चुका हूं, आज कुछ नई बातें भी आपको मैं बताऊंगा। आरपीएससी के नए अध्यक्ष संजय कुमार सोहित्रिय का संबंध किस जिले से है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के हैं। किसके हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के। आज संजय कुमार जी की ही बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा आरपीएससी बहुत बड़ा आयोग है अपने राजस्थान के अंदर, सबसे जो भर्तियां करवाने का काम मुख्य आरपीएससी का होता है, तो उनके बारे में चर्चा में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी प्रकार से। तो कहाँ के हैं? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ निवासी संजय कुमार सोहित्रिय मूलतः राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। 2013 में वह पदोन्नत होकर आईपीएस बने थे। ये प्रमोटी आईपीएस ये पेपर में आता है, आएगा। 5 मार्च 2014 से 19 जून 2015 तक अजमेर में एसीबी के एसपी रहे थे। जयपुर रेंज के आईजी से आरपीएससी के अध्यक्ष 14 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कहा के थे, जयपुर रेंज के आईजी थे और अब इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया 14 फरवरी 2022 को। इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव भी राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे, उन्हें बनाया गया। उससे पहले हबीब खां गुरान, वो भी पुलिस अधिकारी थे, उन्हें भी बनाया गया था। तो ये दोनों तीनों ध्यान रखना आरपीएससी के अध्यक्ष। तो वर्तमान में संजय कुमार जयपुर रेंज के आईजी थे, उन्हें बनाया गया। चित्तौड़गढ़ की बात आई है तो देखो, चित्तौड़गढ़ जिला देखो 2 भाग है चित्तौड़गढ़ जिले के। कल मैंने क्लास दी थी, एक तो ये देखना हमारी रोज 9 बजे क्लास शुरू हो चुकी है, राजस्थान जीके हमारे सवाल आपके जवाब, वापस क्लास शुरू हो चुकी है। एक दिन ये क्लास मिलेगी और दूसरे दिन आपको ये क्लास मिलेगी। आज जैसे 9 बजे आपको कंप्यूटर अनुदेशक की क्लास मिलेगी स्पेशल, एक दिन कंप्यूटर अनुदेशक, एक दिन राजस्थान जी है। तो ये दोनों क्लासें निरंतर लेते रहना, आपके लिए बड़ा फायदा होगा। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा सूखा दिवस लिखा होता है। एक तो याद रखना 5 फरवरी 2022 को नई आबकारी नीति लागू की गई, उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। एक और बड़ी बात, किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? जैसे आपने सुना है 26 जनवरी, 15 अगस्त, आपने सुना है 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, अब तक आपने 4 सुना था। अब महावीर जयंती पर भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। तो उपयुक्त सभी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी और महावीर जयंती पर भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। तो देखिए 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी महावीर जयंती पर भी प्रदेश में ड्राई डे रहेगा, सूखा दिवस रहेगा। प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेगी। सरकार ने नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया है। देखो नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए, भी नशा कितना नुकसानदायक है शरीर के लिए हर प्रकार से, लेकिन फिर भी लगातार चलता रहता है। कई चीजों में तो सरकार को इतनी आय होती है कि सरकार उनको बढ़ चढ़कर काम करती है, दूसरी तरफ सरकार जागरूक करती है। तो यहाँ देखो बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया। तो याद रखना ये चारों 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी महावीर जयंती और 5 फरवरी 2022 को मुझे कॉमेंट करके बताना महावीर जयंती कब बनाई जाती है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं, महावीर जयंती कब बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं? दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं? 43,201। कितने? 43,201 गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं। आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सीधा पेपर में आंकड़े आ जाते हैं आजकल। 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकरण किया जा चुका है और 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। ये आंकड़े हैं, ध्यान रखना, ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे। अब यह कई बार ये ऐसे आ जाता है 93.94 लाख,
तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर आपने 97 था, 94 था कि 93 बता दिया। ये कभी आंकड़े एक पेपर में से नहीं आएंगे 93.94 लाख, 93.96 लाख, 93.98 लाख। तो थोड़ा दिमाग को सेट रखा करो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर पॉइंटों का, जैसे यहाँ पे 1.14 लाख मैंने लिख दिया, तो अगर मैंने 1.12 लाख लिख दिया ना तो पेपर में ऐसे नहीं आएगा 1.12, 1.14, 1.15। तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। सारी चीजें आंकड़े कभी आपके भी याद नहीं होते, ध्यान रखना। और कहीं लिखा होता है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाता है, तो इससे चिंता मत किया करो कि सर यहाँ ये लिखा था, वहाँ ये लिखा था। जैसे मान लो 81,218 प्रति व्यक्ति आए हैं, अगर कहीं लिख दिया 81,210 तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर में 81,000 वाली लाइन एक ही आएगी। और ये सोचते हो जिस एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, जिस एग्जाम में भी, वहां राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा बाहर नहीं जाएगा। जहां लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान, तो एग्जामिनर पर होता है कि वो सारे अंतरराष्ट्रीय डाल सकता है, सारे राष्ट्रीय डाल सकता है, सारे राजस्थान डाल सकता है। तो हम ये कोई गारंटी नहीं लेते कि अब हमारा राजस्थान जीके आएगा। कल एक विद्यार्थी ने, एक दो विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर राजस्थान हाईकोर्ट में तो आपका जीके, करंट जीके आया नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इंडिया का करंट डाला था, इंडिया और वर्ल्ड का डाला था, जबकि हम वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। हम राजस्थान करंट पढ़ाते हैं। राजस्थान करंट का प्रश्न आए और बाहर जाए, फिर आप मुझे कमेंट करो कि सर एक क्वेश्चन आ गया। अगर कहीं 10 प्रश्न आए तो उसमें 8 मिलेंगे नानक क्लासेस की, ध्यान रखना। लेकिन जब एग्जामिनर पे होता है, अब ये थोड़ी है भी हमारी एजेंसी है, हम एग्जामिनर को कहते हैं भी आप ये डालो, वो हमें सिर्फ कर्म करना है। एग्जामिनर की बात होती है कि एग्जामिनर, अब जैसे राजस्थान पुलिस में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, अब हो सकता है वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दे दे, हो सकता है एग्जामिनर सारे राजस्थान के दे दे, तो वो एग्जामिनर के विवेक पर होता है। हमें कर्म करना होता है, हमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक प्रश्न पढ़ना पड़ता है। अगर राजस्थान के 5 प्रश्न आते हैं तो भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई किताब है, मान लो कहीं लिखा हुआ है भूगोल, हिस्ट्री और कल्चर, अब हमें थोड़ी पता है कि ज्यादा भूगोल के आएंगे कि हिस्ट्री के आएंगे, कल्चर के आएंगे, हमें तो तीनों बराबर पढ़ने पड़ेंगे। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि भूगोल और हिस्ट्री के डालता है, कल्चर के डालता ही नहीं, या कल्चर और भूगोल के डालता है, हिस्ट्री के डालता ही नहीं। फिर आप कहाँ जाते हो? तो ये ध्यान रखना, हमें हर चीज पढ़नी पड़ेगी। टॉपिक कोई भी दे दिया, प्रश्न कहाँ से आए हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आएगा, हमें सारी चीजें तैयार करनी है, उसी हिसाब से पढ़ना है। तो कमेंट करने के बजाय ये सोचिए कि हमें क्या पढ़ना है। और ध्यान रखना, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा अधिष्ठापन क्षमता 23,321 मेगावाट है। ये ताजा आंकड़ा, ये याद कर लेना। फाल्गुन महीने में खाटू श्याम बाबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है, बड़ा चर्चा में भी बनना जा रहा है, लाखों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है सिक्कर के अंदर लगता है, सीधा सीधा याद रखना। और फाल्गुन महीने में लगता है, खास करके बड़ा मेला लगता है, लक्खी मेला लगता है फाल्गुन 11 को। तो खाटू श्याम जी का मेला, बस इतना याद रखना, पेपर में आता है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे हर रोज शाम को आपको प्राप्त हो रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंडिया करंट हम प्रताप क्लासेज पे पढ़ाते हैं। किस पे? प्रताप क्लासेज पर इंडिया करंट अफेयर्स आता है, वो भी टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल रहा है। शाम को 8 बजे प्रताप क्लासेज पर एक दिन कंप्यूटर की क्लास और दूसरे दिन राजस्थान पुलिस के लिए 35 क्वेश्चनों की क्लास उपलब्ध हो रही है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया? तो ये तो सबको पता है, राजस्थान सरकार ने की है। और क्वेश्चन फॉर यू, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज देखो, कालीबंगा सभ्यता की खोज, ये हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। गणगौर पर महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो घूमर नृत्य करती है, जो हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य है, जिसे 1961 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया था। रजवाड़ों का नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, प्राचीन नृत्य, ये सब होता है, महिलाओं का सबसे पसंद का नृत्य होता है। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। अब तक राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, ये याद रखना, पेपर में बहुत बार आता है। जोधपुर में है एक कोटा केंद्र है, एक उदयपुर केंद्र और एक जयपुर केंद्र है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे होता है। और चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला महीना जो चैत्र माह आएगा उसमें आयोजन किया जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखो, ये जावर की खान है, वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और चांदी हमेशा शीशा जस्ता के साथ निकलती है। और मेवाड़ के राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में ये खान उजागर हुई थी, इसकी खोज की थी चांदी की। तो 5 क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन वो और देता हूं जो फिर एलडीसी के एग्जाम में आए थे नेक्स्ट डोज में।
अन्ना सागर झील के निर्माता कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन थे, अगले 3-4 दिनों में मैं इन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। किस खनिज को वुल्फ्रोम के नाम से भी जाना जाता है, किस खनिज को वुल्फ्रोम के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पांचों के पांचों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आए हुए। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारी आपको पता है पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी अगर हमारी पीडीएफ लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे आपको 2021 की और फरवरी 2022 तक की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप ले सकते हो। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना। कॉल करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे स्क्रीन डाल के छोड़ना, स्क्रीनशॉट आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।